देखिए, तो अब यहां पर अब हमें कंसेप्ट देखने जा रहे हैं फेज स्पेस का। तो अगर मुझे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी हो, फेज स्पेस 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में देखने जा रहे हैं, और फेज स्पेस में हमें माइक्रोस्टेट्स निकालनी है। क्या निकालना है हमें? माइक्रोस्टेट्स। देखिए, हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है माइक्रोस्टेट्स का? ओमेगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर डीएफ क्यू डीएफ पी अपॉन एच एफ। एफ क्या है यहां पर? डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज एफ? एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब अगर मेरे पास n पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 3 है। ठीक है, अब मान लीजिए ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला है, इसको सभी बच्चे याद रखेंगे। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज जनरल फॉर्मूला। किसी भी डायमेंशन के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। देन अगर मैं 1 डायमेंशन के लिए देखूं, एक पार्टिकल है मेरे पास, एक पार्टिकल 1 डायमेंशन में, तो उसके केस में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी? अगर मैं उसको फेज स्पेस में छोड़ दूं तो फेज स्पेस में वो कितनी डिफरेंट तरीके के मोमेंटम और कोऑर्डिनेट ले सकता है, उनका माइक्रोस्टेट्स बोलते हैं। तो वही मुझे निकालना है कि 1 डायमेंशन में कितनी माइक्रोस्टेट्स हो सकती है एक फ्री पार्टिकल की। तो भाई एफ कितना होगा? 1, तो डी क्यू डी पी अपॉन एच। और 1 डायमेंशन में है तो भाई 1 डायमेंशन में जिसमें आपने छोड़ा है बॉक्स की, उसकी लेंथ होगी लेंथ एल, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो गया एल और पी का इंटीग्रेशन हो गया पी, और दिस इज अपॉन एच। तो एल पी अपॉन एच इज 1 डायमेंशन में माइक्रोस्टेट्स। ठीक, 1 डायमेंशन में आपके पास माइक्रोस्टेट्स आ गई। देन अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूं, अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूं यहां पर, तो 2 डायमेंशन में क्या होगा? d2q d2p अपॉन h2 h स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, d2q क्या है? एरिया। 2 डायमेंशन में एरिया ही होता है ना। ठीक है, तो डी, अब देखो, अब अगर मैं बात कर रहा हूं 2 डायमेंशन इन फेज स्पेस, तो उसका मतलब होता है 4 डायमेंशन, मतलब 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस और 2 मोमेंटम एक्सिस। तो देखो, कोऑर्डिनेट और मोमेंटम को अलग अलग करके हमने इस तरह से, यहां पर भी तो मैंने वही बताया आपको। देखो, एक्चुअली में मतलब ये है कहने का कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 3 डायमेंशनल फेज स्पेस है, तो आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो 6 डायमेंशन हो जाएगा, 3 कोऑर्डिनेट और 3 मोमेंटम। मैंने क्या काम करा, मैंने उसको अलग अलग करके लिखा। देखो, ये कोऑर्डिनेट वाला है और ये मोमेंटम वाला है, तो 3 3 मतलब आपको, अब आप क्या कर सकते हो, 3 डायमेंशन को अलग इमेजिन कर सकते हो, 3 डायमेंशन को अलग इमेजिन कर सकते हो। तो जैसे यहां पर देखो, 1 डायमेंशन में एक लेंथ हो गई और एक मोमेंटम एक्सिस में लेंथ हो गई मोमेंटम की, तो वो पी आ गई। क्लियर? यहां पर देखो, 2 डायमेंशन में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग और ये मोमेंटम एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया 2 डायमेंशन में। ठीक है, अब देखो यहां पर कि ये क्या होता है भाई, आपका एरिया होता है। तो 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट स्पेस में एरिया होता है a अपॉन एच स्क्वायर। अब आप ये देखो कि ये मोमेंटम एक्सिस में, ये 2 डायमेंशन में क्या है? एरिया इन मोमेंटम स्पेस। ठीक है, एरिया इन मोमेंटम स्पेस। अब आप एक बात बताओ, जब आप एरिया को रिप्रेजेंट करते हो तो किससे रिप्रेजेंट करते हो? मोस्ट सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स क्या है 2 डायमेंशन में? सर, डिस्क। डिस्क है ना, डिस्क से सिमेट्रिक तो कुछ भी नहीं है ना भाई। इसको आप कैसे भी घुमा लो, इसको आप कितने भी स्मॉल स्मॉल एंगल से भी घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिमेट्रिक रहेगी। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो डिस्क को, तो कैसे करते हो इंटीग्रेट? सर, हमने पढ़ा है ईएमटी या क्लासिकल मैकेनिक्स में, जब हम किसी डिस्क को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें छोटे छोटे रिंग मानकर, रिंग एलिमेंट्स मानकर इंटीग्रेट करना पड़ता है, जिसका लेंथ है पी और जिसकी थिकनेस क्या है? डीपी। तो यहां पर आप क्या लिखते हो? इसका एरिया क्या लिखते हो फिर आप? सर, इसका एरिया छोटू सा एरिया लिखते हो आप, इसका 2 पाई पी सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस डीपी। तो मैंने बताया अभी आपको, ये क्या है? मोमेंटम स्पेस में एरिया। इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? सर, इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई पी डीपी, इसका इंटीग्रेशन का मतलब ये। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, ये हो गया आपके पास 2 डायमेंशन में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। अब अगर मैं 3 डायमेंशन में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स की बात करूं, तो सर 3 डायमेंशन इन फेज स्पेस का मतलब होता है 6 डायमेंशन, मतलब 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस और 3 मोमेंटम एक्सिस। तो उसको सर ऐसे तो इमेजिन नहीं करा जा सकता, हाँ, लेकिन आप उसको अलग अलग इमेजिन कर सकते हो। कैसे? फॉर्मूला लगाओ, d3q d3p अपॉन hq। अब देखो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था ऊपर? एक डिस्क इन कोऑर्डिनेट स्पेस।
और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एक डिस्क इन मोमेंटम स्पेस। यहां पर क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्फेयर इन कोऑर्डिनेट स्पेस, और यहां पर ये एक मोमेंट, एक स्फेयर इन मोमेंटम स्पेस। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कैसे करते हो, बताइए सभी बच्चों को, स्फेयर को कैसे इंटीग्रेट करा जाता है। सर स्फेयर को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स या ईएमटी में जानते हैं कि हम क्या करते हैं, वहां पर छोटी छोटी स्फेरिकल शेल्स मानते हैं, और स्फेरिकल शेल्स की हम रेडियस मान ले अगर p, तो उसका थिकनेस मान ले dp, तो इसका जो वॉल्यूम होता था सर वो होता था 4πp² dp, ऐसे ही होता था 4πp², दिस इज द एरिया ऑफ दिस शेल इनटू dp, मतलब इसकी थिकनेस, तो ये छोटा सा वॉल्यूम होता था। ठीक बात है, वही चीज यहां पर करने वाले हैं। देखो 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट स्पेस में वॉल्यूम होगी तो v/h³ लिख देता हूं, बिल्कुल सही है। और मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम लिखने के लिए क्या करेंगे सर, इसको इंटीग्रेट करेंगे 4πp² dp, जैसे वहां पर करते थे। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन थ्री डायमेंशन। ओके, तो 1 डायमेंशन में लाइन होगी, 2 डायमेंशन में डिस्क होगी, और 3 डायमेंशन में स्फीयर्स। क्लियर है बात सभी को? ओके, ठीक है। तो ये बात यहां पर जो मैंने करवाया, ये मैंने आपको बताया कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में आप किस तरह से निकालोगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। अब देखो, आपको कोई भी पार्टिकल दिया गया हो, अगर मान लो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का एनर्जी का मोमेंटम का रिलेशन आपको पता होता है, बिल्कुल सर पता होता है। पी को एनर्जी की फॉर्म में लिखकर इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर मोमेंटम की फॉर्म में भी लिखकर इंटीग्रेट कर सकते हो। मोमेंटम की फॉर्म में लिखा है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, यहां पर भी इंटीग्रेट कर सकते हो, यहां पर मैंने इंटीग्रेट करके लिखा है इसको। तो अब ये हमारे पास जनरल पूरा फॉर्मेलिज्म बन चुका है कि हमें 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में कैसे निकालनी होती है भाई। ओके, तो ये था कंसेप्ट आपका पूरा स्पेस में कैसे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में माइक्रोस्टेट्स निकालते हैं।